सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल बीमा एक्सपर्ट को। साथ ही इस घंटी को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आइए आज हम लोग LIC की एक राइडर, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, जो कि बहुत ही पॉपुलर राइडर है। करीब करीब LIC की हर पॉलिसी में इस राइडर को पॉलिसी होल्डर लेते हैं और LIC के अभिकर्ता इसे अपने पॉलिसी होल्डर को समझाते भी हैं। एक बेहतरीन राइडर है, उसके फीचर, उसकी बेनिफिट्स को हम लोग जानेंगे। सबसे पहले मोटा मोटी तौर पे हम लोग राइडर होता क्या है, आइए उसको समझते हैं। दोस्तों राइडर किसी भी बेस पॉलिसी के साथ लिया गया एक अतिरिक्त बेनिफिट है, जिसमें जितने का राइडर हम लेते हैं उतना का सम एश्योर्ड इन केस ऑफ डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर बढ़ जाता है। जैसे किसी ने 5 लाख की पॉलिसी ली और उसने एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर भी 5 लाख रुपए का लिया। अगर उसकी डेथ हो जाए तो फिर उस पॉलिसी होल्डर को 5 लाख का सम एश्योर्ड बेस पॉलिसी के साथ 5 लाख का जो राइडर का सम एश्योर्ड होगा वो मिलाकर 10 लाख रुपया उसके नॉमिनी को पे होगा। आइए सबसे पहले इसके फीचर को हम लोग समझते हैं, फिर बेनिफिट्स को समझेंगे। फ्रेंड्स आइए सबसे पहले हम लोग इसके कुछ शर्त को समझते हैं, इसके कंडीशंस क्या है इस राइडर को लेने का। सबसे पहला शर्त है इसका वो ये है कि आपकी उम्र 18 से 65 वर्ष की होनी चाहिए। दूसरी शर्त है, इंपॉर्टेंट शर्त है, वो ये है कि यह राइडर मैक्सिमम 70 वर्ष की उम्र तक ही काम करेगा। यानी इस राइडर का लाभ तभी मिलेगा जब तक कि उस व्यक्ति की उम्र 70 वर्ष की हो जाती है। जो तीसरा कंडीशन है वो ये है कि राइडर सम एश्योर्ड बेस पॉलिसी से कम, गौर करें, बराबर और अधिकतम 2 करोड़ तक का ही लिया जा सकता है। जैसे कोई पॉलिसी अगर 10 लाख रुपए की बेस पॉलिसी आप ले रहे हैं, कोई भी टेबल जैसे जीवन आनंद या फिर 914 टेबल एंडोमेंट पॉलिसी, तो आप चाहें तो मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का या फिर 10 लाख रुपए से कम का भी राइडर आप अतिरिक्त प्रीमियम दे करके यहाँ से ले सकते हैं। और अधिकतम आप 1 करोड़ रुपए का नॉर्मल पॉलिसी के साथ, और अगर हम जीवन शिरोमणि पॉलिसी को ऐड कर दें तो सारे पॉलिसीज को मिलाकर आप 2 करोड़ रुपए तक का एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर ही ले सकते हैं। तो नेक्स्ट शर्त है वो ये है कि राइडर पॉलिसी इंसेप्शन या बीच में कभी भी लिया जा सकता है। जैसे कोई एक पॉलिसी हम लेते हैं, सपोज करते हैं जीवन आनंद टेबल 915, वो पॉलिसी हमारी 25 वर्ष की टर्म होती है, पर आप चाहें तो जब पॉलिसी आप ले रहे हों तो उस समय आप राइडर को ऐड कर सकते हैं, या फिर आप बीच में कभी भी अतिरिक्त प्रीमियम पे करके अपनी बेस पॉलिसी के साथ इस राइडर को ऐड कर सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है, एक छोटी सी शर्त ये है कि जब आप इस राइडर को ले रहे हैं उसमें कम से कम 5 वर्ष का PPT आपका बकाया हो। मतलब क्या हुआ, अगर 25 वर्ष की टर्म है तो 20 वर्ष तक, 25 वर्ष का अगर PPT है प्रीमियम पेइंग टर्म, तो 20वें वर्ष तक आप जो है इस राइडर को अपनी पॉलिसी के साथ ऐड कर सकते हैं। जो नेक्स्ट शर्त है वो ये है कि नो मैच्योरिटी बेनिफिट्स, जैसा कि राइडर सारे राइडर में होता है, तो इसमें भी आपको राइडर्स का कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता। अब आइए इसके कुछ फायदे को हम लोग देखते हैं, इसके कुछ बेनिफिट्स को समझते हैं। दोस्तों बेनिफिट्स को हम लोग जानते हैं, जैसा कि इस राइडर के नाम से ही प्रतीत होता है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर। तो सबसे पहले हम लोग इन केस ऑफ डिसेबिलिटी देखते हैं कि अगर पॉलिसी होल्डर डिसेबल हो जाता है, परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, तो उस केस में जो है पॉलिसी होल्डर को क्या मिलेगा। शर्त इसकी यह है कि जब एक्सीडेंट होती है उसके बाद विदिन 180 डेज, 180 दिन के अंदर अगर पॉलिसी होल्डर डिसेबल डिक्लेयर कर दिए जाते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट के द्वारा, तो फिर उनकी सबसे पहली बात यह होगी कि प्रीमियम माफ कर दिया जाएगा। अब उन्हें कोई प्रीमियम नहीं देनी है, पॉलिसी उनकी चलती रहेगी और जितने का सम एश्योर्ड था वो 10 वर्ष के इक्वल इंस्टॉलमेंट में मंथली इनको पे किया जाएगा। आगे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, उससे ये चीज क्लियर हो जाएगी। जो दूसरी कंडीशन हो सकती है वो ये हो सकती है कि एक्सीडेंट हुआ और पॉलिसी होल्डर
कि डेथ हो गई, डिसेबल नहीं हुआ वो, उस केस में क्या होगा, यहाँ भी शर्त वही है कि जो डेथ हो वो एक्सीडेंट के 180 दिन के अंदर होना चाहिए। अगर विद इन 180 डेज हो जाता है एक्सीडेंट के, तो उनको जो बेस पॉलिसी का सम एश्योर्ड है वो तो मिलेगा ही, उसके अलावे राइडर का एक अतिरिक्त सम एश्योर्ड मिलेगा। दोस्तों आज आगे हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, उससे ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब आइए एग्जाम्पल को देखते हैं। दोस्तों आइए अब इसके छोटे से एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिया है, एक प्लान है, LIC की पॉलिसी है, टेबल नंबर 914, न्यू एंडोमेंट पॉलिसी। एक पॉलिसी होल्डर इसे लेते हैं, सम एश्योर्ड बीमा धन वो 6 लाख रुपए का लेते हैं, और एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर ADDB वो भी ये 6 लाख रुपए का ही अपने बेस पॉलिसी के साथ लेते हैं। जो टर्म है पॉलिसी की वो 21 वर्ष की है। अब आइए देखते हैं कि दोनों कंडीशन को हम लोग समझेंगे। पहली तो कि पॉलिसी होल्डर की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, तो उस केस में इनको क्या मिलेगा, और दूसरा केस समझेंगे हम लोग कि डिसेबल पॉलिसी होल्डर डिसेबल अगर हो जाए तो उस केस में क्या मिलेगा। सबसे पहले हम लोग डेथ के केस में देखते हैं। मानते हैं कि ये पहला वर्ष है पॉलिसी का और ये 21वां वर्ष है। इस बीच कभी भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इस बीच कभी भी पॉलिसी होल्डर की अगर डेथ हो जाती है तो उस स्थिति में जो बेस पॉलिसी का सम एश्योर्ड है 6 लाख रुपया, ये 914 टेबल 6 लाख रुपए का उन्होंने लिया है, तो वह 6 लाख रुपया तो इनको मिलेगा ही। इसके अलावे ये एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर का जो अतिरिक्त 6 लाख रुपया है ये भी मिलेगा। इसके अलावे अगर कोई बोनस तब तक का होगा तो वो, और फिर अगर कोई फाइनल एडिशनल बोनस पे होगा तो वह मिलाकर ये पूरी रकम उनको, उनके नॉमिनी को पे की जाएगी। अब आइए देखते हैं कि अगर वो डिसेबल हो जाते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा। डिसेबल में कंडीशन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दुर्घटना के, एक्सीडेंट के 180 डेज के अंदर अगर वो मेडिकली डिसेबल, मेडिकल सर्टिफिकेट के द्वारा अगर वो डिसेबल डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, उस स्थिति में क्या होगा, ये राइडर का जो सम एश्योर्ड है जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं 6 लाख रुपया, तो वह 6 लाख रुपया 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, 10 ईयर्स के इक्वल इंस्टॉलमेंट में, और उसको भी मंथली दिया जाएगा। ये कितना होगा अमाउंट, 60,000 रुपया। ये 60,000 रुपया ईयरली, अब इसे ईयरली नहीं पे किया जाएगा, इसे किया जाएगा मंथली पे। तो मंथली के लिए निकालने के लिए हम लोग 12 से इसको डिवाइड करेंगे। यह अमाउंट होगा कितना, 5,000 रुपया मंथली इनको पे किया जाएगा। कब तक, 10 ईयर्स तक, 10 वर्ष तक। इसके अलावे इनकी जो प्रीमियम होगी वह प्रीमियम माफ कर दी जाएगी, और फिर अंत में जब 21 वर्ष पॉलिसी यहां पूरा करेगा तो उस पॉलिसी के फीचर के हिसाब से जो भी मैच्योरिटी मिलनी है वो भी मिलेगी। अब आइए देखते हैं कि ये 10 वर्ष की जो कंडीशन है, अगर पॉलिसी होल्डर 21 वर्ष का टर्म है, अगर 15 वर्ष इस जगह पे 15वें वर्ष अगर वो डिसेबल होते हैं तो क्या होगा। तो 15वें वर्ष अगर वो डिसेबल होते हैं तो सेम इनको ये 5,000 रुपये करके मिलेगा, डिवाइडेड बाय 10 एंड देन डिवाइडेड बाय 12 करके जो अमाउंट आएगा ये 5,000 रुपया वो मिलेगा। उसके बाद 5,000 रुपया 15वें वर्ष यहाँ हुआ, 5 वर्ष में 6 वर्ष ये लिए, कितना 60,000 रुपया करके 6 वर्ष, 3,60,000। उसके बाद जो भी अमाउंट बचता है वो अमाउंट इनके मैच्योरिटी के समय ऐड करके, जोड़ करके, और यहाँ पे इनको पेमेंट कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, तो ये थी पूरी एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर की पूरी फीचर, बेनिफिट विथ एग्जाम्पल। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।